तुम्हारे साथ मसला क्या है? नौकर हो नौकर रहो, तुम अभी सफ़ीर मलिक को नहीं जानते। सफ़ीर ने हार छीनने जाने पर गुस्से से पेच-व-थाप खाते हुए कहा, लेकिन अगला ही पल पैमान समेत सबको शॉक कर गया। इसने खींचकर हार इसके मुंह पर मारा। वो चीख कर रह गया। बेचारे का पहले ही मुंह जख्मी था। मुझसे नीची आवाज़ में बात किया करो, वरना ज़मीन के अंदर काट दूंगा, इडियट इंसान। और जब वो कह रही है कि वो नहीं लेगी तो मतलब नहीं लेगी। अब अगर इन्हें हाथ लगाया तो तोड़ दूंगा हाथ तुम्हारा। मैं लास्ट वार्निंग देता हूँ, इसके बाद सिर्फ अमल होता है। इसने इसे गिरबान से पकड़कर सरदवा लहजे में कहा, जिस पर सफ़ीर तो हैरतज़दा रह गया। एक मुलाजिम में इतना एटीट्यूड, ये चीज़ इसे ठटका गई थी। तुम होते कौन हो मुझे धमकी देने वाले? अपनी औकात में रहो, समझे तुम। और एक बार घर चलो, फिर बताता हूँ तुम्हें। यहाँ बताने में डर लग रहा है क्या? इसने संजीदगी से आईब्रो उठाकर पूछा, जिस पर सफ़ीर गुस्से से खौल कर रह गया। पैमान ने संजीदगी से इसे देखा, फिर जेवरात की तरफ मुतवज्जा हुई। मैम करेंगी, तुम नहीं। खुजान ने पॉकेट से जैक निकालकर काउंटर पर देते हुए कतायत से कहा। सफ़ीर ने गुस्से से इसे देखा। क्या मतलब? वो मेरी बीवी बनेगी तो शॉपिंग भी तो मैं ही करवाऊंगा ना। और ये तुम जैक किस खुशी में दे रहे हो? लेकिन वो तो बीवी लफ्ज़ पर ही साकित हो गया था, जबकि पैमान सर थाम कर रह गए। इससे डर लग रहा था इसके गुस्से से। इसे मैंने चेक दिया था देने के लिए। पैमान जल्दी से आगे आई, वरना इसे लग रहा था वो सफ़ीर की जान तो आज ले ही लेगा। सफ़ीर ने लापरवाही से कंधे झटके। मैं आगे बैठूंगी। पैमान जल्दी से आगे बैठी। सफ़ीर ने लब भींचकर इस बॉडीगार्ड के पुश को घुरा तो फिर लब भींचे पीछे बैठा। इसने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन पैमान को एक बार भी नहीं देखा। तुम्हारा घर आ गया मलिक सफ़ीर। सफ़ीर खौल कर रह गया। वो आज पैमान के साथ वक्त गुजारना चाहता था, लेकिन इस मुलाजिम के बच्चे ने इसे लोहे के चने चबवा दिए थे। तमीज़ से बुलाया करो मुझे, समझे? अब अगर सफ़ीर के लफ्ज़ अभी मुंह में ही थे जब वो वज़न से गाड़ी निकाल ले गया था। ये जो नज़र आ रहा है ये वो नहीं है। कौन है ये इंसान? पता करवाता हूँ। हाँ वाली सफ़ीर बात कर रहा हूँ। एक आदमी की हिस्ट्री चाहिए मुझे। हाँ चाहिए, 2-3 दिन ले लो, लेकिन काम हो जाना चाहिए। सफ़ीर ने कहते ही फ़ोन बंद किया और अंदर की तरफ बढ़ा। पैमान अनजाने से रास्ते में गाड़ी मुड़ते देखा। हैरतज़दा हुई और गाड़ी की स्पीड तो अल्लाह अल्लाह। इससे डर कर इसका कंधा दबोचा, लेकिन गाड़ी की स्पीड कम नहीं हुई थी। ये क्या तरीका है गाड़ी ड्राइव करने का? पैमान ने कांपते होठों से पूछा। वो चुप रहा। गाड़ी अब सुनसान हाईवे पर थी। रोड के चारों तरफ लंबे लंबे खौफनाक शक्ल वाले दरख्त थे। अंधेरा चार सौ फैल चुका था। गाड़ी फराटे भरती एक नदी के पास आकर रुकी थी। पैमान ने चौंक कर आसपास देखा, फिर इसे देखा जो लब पीछे सामने की तरफ देख रहा था। पैमान का दिल अभी तक धक धक कर रहा था। वो हैरत से इसे देख रही थी, जो गाड़ी से निकलकर इसकी साइड पर आ रहा था। इसकी साइड का डोर करके इसने संजीदगी से इसकी कलाई अपने हाथ में लेकर इसे बाहर निकाला। पैमान ने इसे देखा, जो इसे गाड़ी से लगाकर अब सर नज़रों से इसे देख रही थी। इस ब्लडी से शादी के लिए क्यों हामी भरी? फजान मीर ने इसके इर्द गिर्द अपने मजबूत जसामत वाले हाथ रखते हुए पीछे हुए लहजे में पूछा। पैमान हैरत से देख रही थी, जो इंतहाई गुस्से में था। जब आपको पता था मीर जिंदा है, आपके पास है, तो क्यों हाँ की आपने? आप सोच सकती हैं क्या क्या सोच रहा होगा वो आपके बारे में, कैसे कैसे ख्याल रखता होगा वो आपके लिए। किसी की सोचे पर बांध नहीं बांधा जा सकता। पैमान खलील। वो गाड़ी गाड़ी पर हाथ मारता वो फनकारा था। पैमान ने पहली बार अपने लिए इसका शिद्दत भरा लहजा देखा था। पैमान डरने की बजाय मुस्कुराए। उसके चेहरे को देखती ख़ाइफ़ भी हुई, जिस पर भतीरीले तासुरात सजे हुए थे। डैम इट! इसने कहते ही ज़ोर से मुक्का गाड़ी के शीशे पर मारा, जिससे गाड़ी के शीशे पर दरार पड़ चुकी थी। पैमान ने ज़ोर से आंखें मींची। वो उसे दूर उतर नदी के किनारे आया। गहरे गहरे सांस लेता वो खुद पर कंट्रोल कर रहा था। मेहमान लब पीछे इसके साथ आकर खड़ी हुई। आप जानती हैं मैं यहाँ इस हुलिये में क्यों हूँ? लाखों मुलाजिम का मालिक नौकर क्यों बना है? इसने इसके सामने तरफ देखते हुए कहा। पैमान बिना कोई जवाब दिए इसे देखते रही। आपके लिए, ये अल्फाज मेहमान के इर्द गिर्द चांदनी लेकर घूमे थे। वो साकत से इसे देखती रही। फिर इसकी आंखों में आंसू आए, फिर इसके रोने में तेज़ी आई थी। वो चेहरा हाथों में ढांपे ऊंचा ऊंचा रोने लगी थी। हुसैन मीर ने इसके रोने पर लब भींचे, फिर दिल के कहने पर वो इसे अपने करीब खींचता अपने मजबूती सीने में भीग चुका था। पैमान सहारा मिलते और तेज़ी से रोने लगी थी। इसे इसके रोने से तकलीफ़ हो रही थी। पैमान मैं हूं ना? इसने इसका सर थपथपाते हुए अपने होने का यकीन दिलाया।
आप ना होते तो पैमान भी ना जी पाती, ना रह पाती पैमान खलील आपके बगैर। लेकिन मुझे वो हवा से आपकी सांसों की महक आती है। मैं ये कैसे यकीन कर लेती आप नहीं हैं, आप तो थे, मैं थी ना। वो सर ऊंचा करके इसे देखती बोल रही थी, जबकि वो साकित नज़रों से इसके चेहरे को देख रहा था। बहुत प्यारा इजहार था जो वो कर रही थी। मुझे मालूम था मेरी शादी से इकरार आपको गुस्सा दिलाएगा, आप सामने आएंगे मेरे। पैमान ने यकीन से कहा। खुजान मीर ने इस आम से चेहरे की आंखों ही आंखों में सदके उतारे, जो बहुत ख़ास दिल की थी। ये चेहरा बेहोशी की हालत में भी इसकी याददाश्त के पर्दों में घूमता था। वो आहिस्ता से दिल के कहने पर इसके चेहरे पर झुका था, फिर इसके चेहरे पर जा बजा अपनी मोहब्बत के फूल खिलाने लगा। पैमान नीम होठों से इस सड़ू को देख रही थी। इसे भला इससे ऐसी उम्मीद कब थी। वो अब इसे खुद में बीत चुका था। पैमान ने बिस्के कहते अपने बाजू का हाला कसा था। खुजान मीर की सांसें हैं आप, इसके धीमे से तराप पर वो फूल की तरह खिली थी। सलमान की मंगनी हो गई, अनीला इसकी कज़न से। अच्छा साहब ने रात के खाने पर इसे बताया क्या। वो चौकी पर खुशी से मुस्कुराई कि जान छूटी सर पर लटकती तलवार से। ये तो खुशी की बात है ना पापा, इसने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ गुड न्यूज़, उन्होंने खाना खाते हुए मसरूफ़ से अंदाज में जवाब दिया। उफ अब इस चिक्कू से भी जान छूट जाएगी। वाओ आई एम फ्री, वो चावल खाते हुए दिल में बोली थी। मरान की बात पर वो हैरत ज़दा सी थे देखने लगी। एक मिनट, अभी तुमने मुझे किस नाम से पुकारा है। मरियम ने शौक से पूछा। मनान आंखें सुकर कर मुस्कुराया। स्वीट हार्ट, मनान ने ढीठपन से बोला। यूँ तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे ऐसे वाहियात नाम से पुकारने की। मेरे मामे नहीं लगते तुम, आइंदा अपनी हद में रहना वरना मार मार कर हड्डियाँ सिखा दूंगी। मरियम ने गुस्से से इसे देखते हुए कहा। उफ इतना गुस्सा, वैसे गुस्सा तुम पे सूट भी करता है, मान ने इसे चिढ़ाया। अरे कितने लोफर इंसान हो तुम, मरियम ने हैरत से कहा। बस आपकी मोहब्बत ने बना दिया है लोफर, इसे पॉकेट में हाथ डालते हुए मुस्कुरा कर कहा। व्हाट द हेल, मरो कहीं जाकर। वो गुस्से से पागल होती, तनफन करती हुई गाड़ी स्टार्ट करती, इसकी नज़रों से उछल हो गई। पीछे वो मुस्कुराता हुआ अपनी बाइक की तरफ बढ़ा था। इसे वो अच्छी लगने लगी थी, मखरूर सी साफ दिल की लड़की। वो ग्लासेस लगाता बाइक को फुल स्पीड पर छोड़ता इसकी गाड़ी के बराबर पहुंच चुका था। मरियम ने ब्लैक ग्लासेस निकाल के इसे हैरत से देखा। खबीस इंसान, तुम पर तो कुत्ते छोड़ दूंगी। ज़रा हंसकर बात क्या कर ली, तुम तो मुंह को ही आ गए हो, मरियम ने जल कर कहा। जिस पर वो मुस्कुराता इसे हवाई किस से नवाजता आगे निकल गया। मरियम ने सराय से गाड़ी को ब्रेक लगाया, वरना एक्सीडेंट भी हो सकता था। वो हैरत से आंखें फाड़े इसकी बाइक को गायब होते हुए देखने लगी। आपको पता है ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है। वो दोनों चाँद की रोशनी में नदी में पैर डुबाए बैठे थे। मीर आंखें छोटी किए से देखने लगा। वो लड़की दूसरी लड़कियों से अलग थी। इसे सवालिया नज़रों से इसे देखा। इज़्ज़त, मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़, ये तीनों बोलने में तो अल्फाज हैं, लेकिन अगर इन्हें ज़िंदगी से खारिज कर दिया जाए तो ज़िंदगी में सिवाय सांसों के कुछ नहीं बचता। आपसे मैं मिली, मुझे एहसास हुआ मोहब्बत किसे कहते हैं, तहफ़्फ़ुज़ क्या है, इज़्ज़त क्या है। ये सब मुझे आपसे मिलने के बाद में महसूस हुआ। फ़ुज़ान मीर की आँखों में चमक सी आई थी। वो लड़की इसे ऐसी ही तो अज़ीज़ नहीं थी, वो दिल में कुछ रखना नहीं जानती थी। पता है इश्क का मतलब मुझे किसने समझाया, वो धीमे से कहता चुप हुआ। पैमान ने इसे देखा। आपके इश्क ने, आपकी नज़रों ने, आपके चेहरे के नकूश ने, आपके महसूस करने की हिस्स ने मुझे इश्क करना आपने आपसे ने सिखाया। इसे बरतना आपने समझाया। मैं आपको चाहूँ तो एक पल में यहाँ से ले जाऊँ। इन लोगों की ज़रूरत नहीं मुझे रोकने की, लेकिन ये लोग आपको अपने हाथों से आपको मेरे साथ रुखसत करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। वो उसकी उड़ती हुई लटकों होठों से छूता गंभीर लहजे में बोला। पैमान ने शर्मीली मुस्कान से इसे देखा। चले घर में वेट कर रहे होंगे सब, पैमान ने नज़रें झुकाते हुए धीमे से कहा। चलें, इसने उठकर इसकी तरफ अपनी भारी हथेली सामने की। पैमान ने बिना देर किए अपना हाथ इसके हाथ में दिया। वो इसे आहिस्ता से उठाता अपने साथ लिए गाड़ी की तरफ चलने लगा। वो दाढ़ी में भी पैमान को दिल में घुसता हुआ महसूस हुआ था। हालांकि दाढ़ी में इसकी नकोश नज़र न आने के बराबर थे। खुदा ने संजीदगी से इसके लिए डोर खोला। आराम से इसे बिठाकर वो ड्राइविंग सीट पर आया था। मैं दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की हूँ बाबा, आप देखें ना इसकी संगत में ज़िंदगी कितनी मुकम्मल लगती है बाबा। ये मगरू इंसान से कभी गाड़ी तक ड्राइव नहीं करता था, आज आपकी बेटी के लिए मुलाजिम तक बन बैठा। भला कोई है मुझसे खुशकिस्मत लड़की। बाबा ये इंसान आपकी पैमान के दिल की धड़कन है, वो बाबा से बोली। खुदा मैंने तिरछी नज़र से देखा जो आंखें बंद किए ख्यालों में थी। पैमान नूर तुम मेरी सांसों की रवानी हो, वो भी दिल में बोला।
यशी, तुम मुझे 2 दिन से इग्नोर कर रही हो, क्या हुआ, नाराज़ हो मुझसे? महरिस ने इसके सामने आते हुए पूछा। यशमीना ने गहरी सांस ली, फिर इसे देखा। देखो लड़की, मैं साफ बात करने वाली हूँ। मुझे मेरा कज़न नहीं पसंद था, इसलिए मैंने झूठ बोला कि बाबा मुझे कोई और पसंद है। इसलिए मैंने तुम्हें अपने अब्बू से मिलवाया। अब जबकि मेरे कज़न की मंगनी हो गई है, जान छूट गई है, तो मैं तुमसे कहती हूँ मैं शादी वगैरह नहीं करूँगी। सारी ज़िंदगी और ना ही प्यार वगैरह मुझे समझ आता है। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, मुझे माफ़ कर देना। मैं ज़िंदगी में अपने पाँव पे खड़ा होकर अपने लिए वो सब करना चाहती हूँ जिसके ख्वाब मैंने देखे थे। वो कहती हुई चुप हुई, फिर बोली, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, सॉरी। इसे कहते हुए उसके पथरीले तासुओं से सजे चेहरे को देखा। तुमने मुझे यूज़ किया? इसने लब भींच कर पूछा। वो जवाबन चुप रही, लेकिन अगला लम्हा इसे हिला गया। इसके चेहरे पर पड़ने वाला थप्पड़ इसे सुन कर गया था। याद रखना, ये थप्पड़ मैं चाहता तो बहुत अच्छा सबक सिखा सकता था, लेकिन मेरे भाई ने ऐसी तरबियत नहीं की। मेरी तुम जैसी लड़की मेरे खालिद जज्बों के लायक ही नहीं थी। गुड बाय यशमीना असदुल्ला, अपना चेहरा मत दिखाना मुझे। वो सर्द लहजे में कहता तेज़ कदमों से चलता जूनी से निकल गया, लेकिन वो गाल पे हाथ रखे साके खड़ी रह गई। पैमान ने लब भींच के सफ़ीर की माँ को देखा, जो हॉल में बैठी पता नहीं क्या बात कर रही थी। अदीला बेगम के कान में, इधर आओ पैमान बीबी, तुम रात मेरे बेटे को अपनी इस गार्ड से पिटवाती रही हो। शर्म नहीं तुम्हें होने वाले शौहर को थप्पड़ मरवाते हुए? अरे ये तो मेरे बेटे का जिगरा है जो तुम जैसी लड़की को अपनी बीवी बना रहा है। माजिदा बेगम ने गुस्से से नाक चढ़ाकर इसे अच्छा खासा सुना दिया था। मुझ जैसी से क्या मतलब है आपका? पैमान ने सीने पे हाथ बांध कर पूछा। अरे जवान लड़कों को यूनी में पढ़ाती थी, फिर अपने आशिक से निकाह किया और फिर बेवा हुई। एक ऐब हो तो बताऊं? ऐबों से भरी पड़ी हो तुम बीबी। माइज़ा बेगम ने लड़ाका अंदाज में इसके ऐब कनवाए। पैमान ने अफसोस से देखा। तो आप अपने बेटे के लिए पाक पास ले आए ना, मुझ गुनहगार के पीछे क्यों पड़ी हैं आप लोग? इसने सर्द लहजे में जवाब दिया। अरे मेरे बेटे के लिए एक से बढ़कर एक लड़की, वो भी कवारी। वो तो पागल है जो तुम्हारे पीछे पड़ा है, मिसेस अम्बात ने तनक कर कहा। पैमान ने अदीला बेगम को देखा, जो चुपचाप बैठी माजिदा बेगम को देख रही थी। पैमान तासुब से सर हिलाती हुई ऊपर चली गई। खुजान ने चाय लेकर अंदर आते मुलाजिम से चाय पकड़ी और उसके सामने इसने चाय में काली मिर्ची डाली। फिर मुलाजिम को ट्रे पकड़ाई हुई उसके पिस्टल से डरता हुआ चाय पकड़कर तेज़ कदमों से चाय माजिदा बेगम और अदीला बेगम को देख कर आया। वो नाक चढ़ाकर इसे देखता सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर आया, जहाँ वो टेरिस पे खड़ी आंखों में आई नमी चुन रही थी। आंसू मत बहाएं, दुनिया का मुकाबला करें। अगर वो आदमी होता तो अभी तक ज़मीन के अंदर होता, लेकिन ऐसी औरतों को आपने हैंडल करना है। इसने इसके कंधे को थाम कर अपनी तरफ इसका रुख करते हुए नरम से लहजे में कहा, मैं बहुत तंग करती हूँ ना आपको। मैं ना आपकी ज़िंदगी में आती, ना आपको ये सब हैंडल करना पड़ता। पैमान ने इसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए भराए हुए लहजे में कहा, हाँ हाँ, अब मेरी रूह का हिस्सा थी नूर, फिर कैसे ना मैं आता आपकी ज़िंदगी में हूँ। इसे पैमान का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए धीमे से पूछा, लोग बहुत ख़राब हैं? पैमान ने नाक सिकुड़कर लोगों की शिकायत की इससे। वो मुस्कुराया, फिर इसे सीने में कैद किया। लोगों से निपटने का हुनर आना चाहिए मिसेस, आपका खुजान है सॉफ्ट, डोंट वरी। ऐसे लोगों को चुटकियों में मैं सीधा कर सकता हूँ। इसने इसकी नाक से अपना नाक मिस करते हुए गंभीर लहजे में कहा। वो हल्का सा मुस्कुराई, फिर वो चौंकी। नीचे से अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। ये कैसी आवाज़ें हैं, मैं देखती हूँ जाकर, वो कहती हुई जल्दी से अंदर की तरफ भागी। यहीं खड़े होकर देखें, उसे रैंकिंग के करीब करता हुआ बोला। वो दोनों मुँह के आगे हवा चला रही थी, होंठ सुर्ख और पानी पर पानी पी जा रही थी। क्या दोनों हाँफते अलग से रही थी। इन्हें क्या हुआ, ये ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हैं? पैमान ने हैरत से पूछा। वो धीमे से मुस्कुराया, पता नहीं, इसने कहते हुए कंधे उचकाए, जबकि पैमान ने इसे मशकूक नज़रों से देखा। फिर वो आहिस्ता से मुस्कुराए, इसका हाथ अपने हाथों में लेती उसकी चौड़ी हथेली पे झुककर धीमे से होठ रखती हुई अंदर की तरफ भागी। फौजान ने हैरत से अपनी हथेली को देखा, जहाँ वो अपना नरम सा लम्स छोड़ गई थी। वह हथेली को देखता संजीदा हुआ। मरियम ने पोनी बनाकर बैग कंधे पर रखा और नीचे आई, जहाँ आयला महरिस को ज़बरदस्ती नाश्ता करवा रही थी। क्या हुआ इसे? मरियम ने इसका सुर्ख चेहरा देखकर पूछा। कल रात से बुखार है इसे, ना दोपहर को खाना खाया ना रात को, अब ज़बरदस्ती लाई हूँ इसके रूम से। आयला ने फिक्रमंदी से कहा। ओ, मरियम ने फिक्रमंदी से उसकी सुर्ख आँख को देखा। तुम रेस्ट कर लो, यूं ही मत जाना 2 दिन। मरियम ने एप्पल की बाइट लेते हुए प्यार से उससे कहा। यूं ही नहीं जाऊँगा, अब एग्ज़ाम देने ही जाऊँगा बस, महरिस ने चेयर से उठते हुए कहा। फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। पता नहीं क्यों मुझे बहुत परेशान सा लगता है मेरा बच्चा।
आयला ने परेशानी से इसकी पूछ को देखते हुए कहा, मम्मा बस बुखार है, इसे मैं ऐसे मैं करती हूँ खाला को फ़ोन, वो करती हैं आकर चेक। मरियम ने मुंह का मामला का नंबर मिलाते हुए ने रिलैक्स किया, जबकि आयला फिक्रमंदी से किचन से इसके लिए दूध लेने चली गई। सफ़ीर अपने ध्यान में रूम में आया, दरवाज़ा बंद करता हुआ ठिठक कर रुका। सामने ही वो सिंगल सोफे पर टांग रखे बैठा था, सपाट नज़रों से इसे देखता वो सोफे से खड़ा हुआ था। तुम? सफ़ीर शौक सा हुआ। बिल्कुल मैंने सोचा तुमने मेरे पीछे जो जासूस छोड़े हुए हैं, इनकी हेल्प कर दूँ। देख लो सफ़ीर, अम्माद मलिक खुजान आहत में तुम्हारे सामने है, जिंदा सलामत। वो संजीदगी से कहता इसके करीब आया, जिसकी हालत काटो तो बदन में लहू नहीं जैसी हो गई थी। क्या हुआ सफ़ीर मलिक, डर गए? खुजान मीर से वैसे डरना नहीं चाहिए, डरना चाहिए भी। इसे संजीदगी से सर हिलाते हुए कहा, पैमान नूर से शादी करना चाहते हो? इसने संजीदगी से पूछा। इसके पास कोई हथियार नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन सफ़ीर के फिर भी पसीने छूट रहे थे। जवाब दो। खुजान मीर ने इसका सर शीशे की दीवार पर मारते हुए चिल्ला कर पूछा। वो चिल्लाता हुआ नीचे गिरा। पैमान नूर को बीवी कहने से पहले तुम्हारी ज़बान क्यों ना जल गई? इसने होंठ भींच कर कहते हुए इसका सर फिर से दीवार पर मारा। मैं इससे शादी नहीं करूँगा, मुझे बख्श दो, सफ़ीर ने कराते हुए कहा। वो गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा। तमीज़ से बुलाओ, तुम चाहो फिर भी नहीं कर सकते इससे शादी। खुजान ने इसे उठाते हुए थप्पड़ मारकर सख्त लहजे में कहा। अबू अबू, सफ़ीर चिल्लाया। तुम्हारा बाप भला मेरा क्या बिगाड़ सकता है ब्लडी इंसान? वो गर्राया। चाहो तो अभी तुम्हारा वजूद इस दुनिया से ख़त्म कर दूँ, लेकिन खुजान में किसी का कत्ल नहीं करता, ऐसे काम कम हिम्मत लोग करते हैं, समझे तुम? वो एक और थप्पड़ मारकर कहता हुआ चिल्लाया। अब अगर तुमने मेरी बीवी के बारे में कुछ गलत सलत सोचा तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी की कोई ज़मानत नहीं। वो सर्द लहजे में कहता, जिस रास्ते से आया था इसी रास्ते से चला गया। पीछे सफ़ीर मलिक बेहोश हो चुका था। कुछ ही देर में हुमाद मलिक ने बेटे की हालत देखते हुए पुलिस वगैरह बुला ली थी। वा वाली ने इसे बताया था कि खुजान मीर जिंदा है, जिस पर वो साकित रह गया। खुजान मीर, इंतज़ार करो मेरे अगले वार का, हुमाद मलिक ज़ोर से चिल्लाया। यशी की आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। सब लोग तासुब से देख रहे थे, जिसने 2 दिन से खाने का लुकमा तक ज़बान पर नहीं रखा था। असदुल्ला साहब रज़ा इलाही से वफ़ात कर गए थे। इनको हार्ट अटैक हुआ था, फिर आधे घंटे बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। यशमीना की तो दुनिया ही जड़ गई थी। इसके अब्बू इसकी कुल कायनात थे, और वो अब इस दुनिया में अकेली रह गई थी। कोई नहीं रहा था इसका। वो ऐसे ही परसों से साकित बैठी थी। सबीन बेगम से ही लोग इज़हार अफसोस कर रहे थे। अरे इसकी शादी कर देना, अब तुम भला कहाँ जवान लड़की की जिम्मेदारी उठाओगी? सबीन की फ्रेंड ने दूर बैठी यशी को घूरते हुए सबीन से कहा, जिसने सर हिलाया था। यशमीना की मामी ने इसे रखने से मना कर दिया था कि हम गरीब लोग हैं, कहाँ इसकी जिम्मेदारी उठा पाएंगे। यशी ने दुनिया को एक पल में बदलते देखा था। दुनिया माँ बाप के सर पे ही हसीन लगती है, इनके साय के बगैर तो ये दुनिया नोच खाने पर उतर आती है। भाई आपने अच्छा नहीं किया, भला ऐसे भी कोई करता है? महरीज ने इसके गले लगे ही भराए हुए लहजे में कहा। सब लोग सुबह सुबह इसे देखकर हैरतज़दा थे, सिवाय आयला के, जिसे इसने बता दिया था पहले ही, लेकिन घर वालों को बताने से मना किया था इसने। आज तो मरियम भी इसके गले से लगी थी, जिस पर इसने मुस्कुराते हुए अपनी छोटी बहन का सर चूमा था। रज़ा साहब इसे देखकर खुश थे, लेकिन ऊपर ऊपर से संजीदा ही रहे, जबकि ज़हीर तो इसे इससे मिलकर इसका सदका देने चले गए थे। वो इसका घर का चिराग था, जिसके जाने से इनके घर में अंधेरा छा गया था, और अब वो जब वो आया था तो इसके दम से सारा घर रोशन हो गया था। हर किसी के लबों पर हंसी थी। वो संजीदगी से महरीज की शिकायतें वगैरह सुन रहा था। आयला बेगम ने हाल होती नज़रों से दोनों को देख रही थी। महरीज इन्हें खुजान जितना ही लाडला और अजीज़ था। साजदा चली गई थी लंदन, जबकि अलीशा सोफे पर बैठी तीखी नज़रों से इस हुस्न के मुजस्मे को देख रही थी, जिसने हाय हेलो के अलावा इससे कोई और बात नहीं की थी। आप मत आइएगा अब यहाँ। वो हमाद मलिक आए थे, साथ इतने सारे आदमी भी थे, भाई लोगों को बता दिया है उन्होंने। मेहमान ने कमरे के चक्कर लगाते फ़ोन पे से बताया। डैम इट, मैं आपको इन लोगों से डरने वाला लगता हूँ क्या? फाड़ में जाएंगे सब, तैयार हैं आप? मैं आ रहा हूँ आधे घंटे में आपको लेने। अब आप मेरे साथ ही रहेंगी। आपके मामले में मैं अब इन लोगों पे भरोसा नहीं कर सकता, सो वेट करें मेरा। इसे कहती फ़ोन बंद कर दिया था। मेहमान ने लब भेजे। हमाद मलिक बहुत ख़तरनाक इंसान था। इसने अगर मेरे खुदान को कोई नुकसान पहुंचाया तो। वो जल्दी से कबर्ड की तरफ बढ़ी। स्किन का कॉपर कढ़ाई वाला खूबसूरत सूट लेकर वो वॉशरूम की तरफ भागी।
शान पता लगाओ किस कंपनी का ज़्यादा हाथ है हमारे नुकसान में। इसने शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए शान को सख्ती से हिदायत दी। सर मैं पता करवा चुका हूँ। ये 3-4 कंपनीज़ हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज़ को नीचे लाना चाहते हैं। शाहान ने इसके साथ चलते हुए संजीदगी से बताया। अभी तो मैं सिर्फ ज़रूरी काम के लिए जा रहा हूँ। तुम इन इंडस्ट्री के नाम और डिटेल वगैरह मेरे आने तक मेरे ऑफिस में रख दो। मैं आकर चेक करता हूँ। वह कहता हुआ आगे बढ़ गया। शाहान ने भी बसे से अकेले जाते देखा। वो ब्लैक ग्लासेस लगाता गाड़ी में बैठा गाड़ी को फुल स्पीड पर चौड़े मिनटों में ही जाने खजान तक पहुंचना चाहता था। मरियम ने गहरी सांस ली, फिर इसे देखा जो कॉलेज के दरवाजे के बाहर खड़ा इसी के इंतज़ार में था। मेरा भाई जो है इसके एक हाथ की मार हो तुम, इसे किसी अपनी जैसी लड़की को पटाओ। मेरा पीछा छोड़ो वरना हड्डियां तक नहीं मिलेंगी तुम्हारे घर वालों को। मरियम ने गर्दन अकड़ा कर इसे अपने भाई की धमकी दी। क्यों, तुम्हारा भाई कसाई है जो मेरा कीमा कर देगा? अरे मैं तो बड़े बड़े पहलवानों को पिछाड़ चुका हूँ, तुम्हारा भाई क्या चीज़ है? मन्नान ने इसे ज़्यादा गर्दन अकड़ा कर कहा। मरियम ने हैरत से इसे देखा, फिर दांत पिसे। मुझे नहीं पसंद तुम। मैं शादी करूँगी किसी एक्टर से, वो भी मशहूर एक्टर से, तुम जैसे आम इंसान से नहीं। मरियम ने नाक चढ़ाकर कहा, तुम मेरे अलावा किसी से करके तो देखो, हड्डी फंसी ना तोड़ती तो कहना। मन्नान ने हथेली पे मुक्का मारते हुए मसनूई गुस्से से कहा। मरियम ने हैरत से पूछा, अरे नहीं इस एक्टर की, तुम तो जान हो अपनी भला, तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता हूँ मैं? मन्नान ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, अरे भाड़ में जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं पसंद। वो कहती हुई यूं ही गाड़ी में बैठी। तुम्हारी कौन सी परियों जैसी है? मनान ने गुस्से से कहा। मरियम ने घूर कर इस बदलिहाज को देखा, फिर गुस्से से बेच व ताप खाती सन से गाड़ी उड़ा ले गई। वो भी मुस्कुराता हुआ वापसी के लिए पलटा। इसे इस लड़की को छेड़ने में बड़ा मज़ा आता था। मेहमान छुपती छुपाती घर से निकली थी। सड़क पर आकर उसने गहरा सांस लिया। इसे डर था कि वो कहीं घर ना आ जाए और भाइयों और उसमें कोई झगड़ा ना हो जाए। वो खुला सा वाइट फ्लैपर पहने शॉर्ट स्किन कमीज पहने बहुत प्यारी लग रही थी। वो आगे पीछे देखती तेज कदमों से चल रही थी जब एक वाइट करोला इसके आगे आगे आकर रुकी थी। मेहमान ठटक कर रुकी। इसमें से कुछ आदमी निकल कर इसकी तरफ कदमों से आए थे।